ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये युवक बड़ा मुस्कुराते हुए दिख रहा है। आप इसको देखकर समझ रहे होंगे कि बड़ा मासूम है, लेकिन जब इसकी बात सुनेंगे, जब इसके कारनामे आप सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। ये 21 साल का संदीप गौरव इसका नाम बताया जा रहा है। तस्वीर में दिखता कुछ और है, लेकिन पीछे कुछ और है। अभी हाल ही में इस दरिंदे ने 21 साल के इस दरिंदे ने पहले तो अपने मोबाइल में पॉर्न वीडियोस देखी, और उसके बाद जब इसको लत लगी, जब इसको हवस की लत लगी, तो इसने 6 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। और कमाल की बात तो ये है कि उसको हवस का शिकार बनाने के बाद ये जिम चला गया और कोई इस पर शक ना कर सके, इसलिए ये महाशय सत्संग में भी जाकर बैठे। वहाँ भी सत्संग में जाके भी इसने थोड़ा समय बिताया ताकि इस पर शक ना कर सके कोई। उस मासूम बच्ची की मौत हो चुकी है, उसका मर्डर भी कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ तो उसमें ये बताया गया कि पहले इसका रेप हुआ है, उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। उस हत्या करने और रेप करने में इसको दोषी पाया गया है। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की, तफ्तीश शुरू की, कहते हैं कि जब पुलिस प्रशासन अपनी पे आ जाए तो वो उलझी से उलझी गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। ठीक ऐसे ही हुआ। बुरहानपुर पुलिस ने जब उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की तो 21 साल का ये दरिंदा उसमें दोषी पाया गया। अब इसको लेकर बुरहानपुर की जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कुछ कह रही है, आप इनको भी सुन लीजिए। 18 तारीख को थाना शिकारपुरा में जो एक गंभीर घटना हुई थी, 6 वर्ष की मासूम बालिका का, जिसमें 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। कल 20 तारीख को उसका डेड बॉडी मिली थी। पुलिस के द्वारा उसको रिकवर कर पोस्टमार्टम वगैरह करवाया गया, जिसमें रेप सहित मर्डर की, रेप विद मर्डर के पुष्टि हुई है। प्रकरण में पुलिस ने धाराएं बढ़ाई है और जो आरोपी था संदीप गौरव और खुशहाल पिता रूपचंद कलनारायण 21 वर्ष प्रतापपुरा का, उसको पुलिस के द्वारा कन्फेस करने पे और सारी चीज़ों की पुष्टि होने पे गिरफ्तार किया गया। बहुत ही त्वरित रूप से इस जघन्य हत्याकांड का पुलिस के द्वारा पर्दाफाश किया गया। जो आरोपी है कहीं ना कहीं अश्लील सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी उसका इंटरेस्ट है, इस विकृत मानसिकता का है और उसी के चलते उसके द्वारा घटना घटी है। इस दरिंदे की मुस्कुराते हुए ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है? एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो इंसान देखने में लगता है, जो सोशल मीडिया पर जो हंसी दिखती है, वाकई उसके पीछे बहुत राज छिपे होते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि किसी बड़े चैनल में इसका जिक्र तक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी या फिर नागपुर से जो स्क्रिप्ट इनको मिलती है, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले गोदी मीडिया चैनल, नारी शक्ति की बात करने वाले जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, महिला सम्मान की बात करने वाले वो तमाम गोदी मीडिया चैनल्स अभी चुनाव में व्यस्त हैं। इनको ये घटना दिखाई नहीं दी। लेकिन अगर धर्म विशेष से जुड़ा ये मसला होता तो अब तक गोदी मीडिया छाती पीटने लगता और चिल्लाने लगता, और न जाने अब तक दोषी पाए जाने से पहले ही उसको दोषी करार दे देती। लेकिन मजाल है कि किसी का ज़मीर जागा हो, किसी के अंदर इंसानियत जागी हो। कम से कम कहीं तो इंसाफ की बात कर लिया करो, कम से कम कहीं तो अपने ज़मीर को थोड़ा जगाने की कोशिश कर लिया करो। बहरहाल आप इस दरिंदे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सज़ा इसको होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखिए कि इसको आखिर इस दरिंदे को कौन सी सज़ा देनी चाहिए।